वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की थी और उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्टली बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जब भी हम लोग किसी रिएक्शन को करना चाहते हैं, सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो एक अननोन स्टेट में जाता है और उस अननोन स्टेट के बाद वो बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे प्रोडक्ट में, सबसे पहले ये रिएक्टेंट बेटा एक अननोन स्टेट एक्स में जाएगा और उस एक्स के बाद बेटा ये प्रोडक्ट में जाएगा। इस अननोन स्टेट एक्स को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और इसी को बेटा हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? सबसे पहला स्टेप है इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो उससे हमें नई स्पीशीज मिलती है। उन नई स्पीशीज को बेटा हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ये आपस में बेटा इंटरेक्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और उसके बाद जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये प्रोडक्ट में बेटा कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप जो स्टेप है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें बेटा कोलिजन होनी चाहिए, यानी कि द फोरमोस्ट थिंग जो किसी भी रिएक्शन के लिए है वो एक कोलिजन है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो ही बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे। रिएक्शन के कोलिजन में एक और चीज आपने याद रखना है कि ओनली 2% कोलिजन आर इफेक्टिव इन काजिंग ए रिएक्शन और 98% कोलिजन जो होते हैं वो बेटा नॉन इफेक्टिव होते हैं, यानी कि 98% कोलिजन जो होते हैं वो रिएक्शन को काज नहीं करते। इसका रीजन क्या है? इसके बेटा दो रीजन है। किसी भी इफेक्टिव कोलिजन के लिए नंबर एक, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए और नंबर दो, उनके पास बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पर बेटा जिस मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी वही रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसलिए आपने ध्यान रखना, हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक बैरियर आता है और उस बैरियर को बेटा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है वो बेटा रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है और वो प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। ये इमिटेरल है कि हमारी रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसलिए चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने से उनके बेटा ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो उनके पास बेटा प्रॉपर एनर्जी। बॉन्ड्स तो ब्रेक हो गए लेकिन उनके पास उतनी एनर्जी अगर नहीं है कि बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, तो इसलिए हमें एनर्जी को बेटा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए और ट्रांजिशन स्टेट से बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पर वो एनर्जी जो हम लोग किसी भी रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं सो दैट इट क्रॉसेस द ट्रांजिशन स्टेट और कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उसी को बेटा हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड टू रिएक्टेंट्स टू क्रॉस द बैरियर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। उस एनर्जी को बेटा हम लोग नाम देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सिंपल में इसको बेटा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को बेटा इनिशिएट करते हैं। दैट इज, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए रिएक्शन।
इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन को ग्राफिकली बेटा एक्सप्लेन करेंगे। यहां इस ग्राफ में जो लेफ्ट साइड की रिएक्शन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और राइट साइड में एंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है उनकी एनर्जी बेटा ई आर के बराबर है, जिसको हम लोग पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो बेटा ई पी के बराबर है, और वो बेटा पॉइंट बी से। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बेटा ज्यादा है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कम है। जो दोनों के बीच में डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ई। दिस डेल्टा ई इज ऑलवेज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है, इसलिए बेटा जो डिफरेंस इनका आएगा वो डेल्टा ई का वैल्यू जो है वो बेटा नेगेटिव। अब बेटा यहां पर जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्टली, जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये डायरेक्टली बेटा प्रोडक्ट में नहीं जाता है, ये एक अननोन स्टेट में जाता है, जिसको यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट से, जिसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड करते हैं तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, इसलिए हमें एक्सटर्नली उनको एक्सेस एनर्जी देनी पड़ती है सो दैट ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेटा ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे। तो वो एनर्जी जो हम लोग रिएक्टेंट्स को दें ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी एनर्जी को बेटा हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। सो दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्टेंट्स। जब बेटा ये रिएक्टेंट्स अब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे तो इसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट में वापस भी जा सकता है या बेटा वो प्रोडक्ट में भी जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो लेसर है। और हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिस चीज की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट यहां पर जो है वो बेटा मोर स्टेबल है, और रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी हायर है वो बेटा लेस स्टेबल है। इसीलिए जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट पहुंचती है तो रिएक्टेंट्स स्पॉन्टेनियसली बेटा डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, यानी कि वो इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बेटा हम लोग इस रिएक्शन को अब रिवर्सिबल करना चाहेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी पाथ सेम होगा, तो इस प्रोडक्ट को वापस पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर बेटा इस प्रोडक्ट को हमें ट्रांजिशन स्टेट में जाना है तो सबसे पहले यहां पर वापस हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देनी पड़ेगी। इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट्स है वो बेटा बहुत ज्यादा है। यूजुअली वो एनर्जी हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ये रिएक्शंस तब तक कंटिन्यूस होती है जब तक हमारा रिएक्टेंट बेटा कंप्लीटली एग्जॉस्ट, कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है। तो ये हुआ बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब हम लोग इसी को एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर यहां पर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे तो जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो पॉइंट बी है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो बेटा लेसर एनर्जी है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी है वो मोर है। अब बेटा जो डेल्टा ई है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, और इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, इसलिए डेल्टा ई का वैल्यू इस केस में बेटा पॉजिटिव आएगा। अब जब हम लोग रिएक्टेंट्स को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आहिस्ता 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 कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। अब अगेन इस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच के जो रिएक्टेंट्स हैं जिनको हम लोग बेसिकली यहां पर पहुंच के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो बेटा वो रिएक्टेंट साइड में चले जाए या तो बेटा वो प्रोडक्ट साइड में चले जाए। क्योंकि हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी है तो वो ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर बेटा वो डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को कट ऑफ करें तो ट्रांजिशन स्टेट बेटा वापस कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट में। क्यों? क्योंकि इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी लेस है और रिएक्टेंट बेटा मोर स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट है वो यहां पर क्योंकि उसकी मोर एनर्जी है
इसलिए उसकी लेस स्टेबिलिटी है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो तभी तक होती हैं जब तक बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग सप्लाई करते रहते हैं। एज सुन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कट ऑफ, रिएक्शन बेटा स्टॉप हो जाती है। यहां पर आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि इस रिएक्शन में अगर बेटा बैकवर्ड रिएक्शन होनी हो तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कम है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन लेस है देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसलिए इस केस में जो प्रोडक्ट्स है अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो बेटा ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होंगे और ट्रांजिशन स्टेट में वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट में। दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो बेटा रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इसके साथ हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट बेटा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर करेंगे, जिसको हम लोग बेटा आर्हेंस इक्वेशन लिखेंगे।